सभी को नमस्कार। मैं राकेश हजरिया। आज हम कक्षा 7 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का चौथा पाठ पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक या नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम, जिसका अर्थ है हास्य, हंसी मजाक, बाल बच्चों का, कवि सम्मेलन अर्थात इस सम्मेलन में कवि बच्चे हैं और कविता किस प्रकार की पढ़ी जा रही है? हास्य वाली, हंसी मजाक वाली। तो हास्य बाल कवि सम्मेलन प्रस्तुत है पाठ। हास्य बाल कवि सम्मेलन अर्थात यह एक ऐसा सम्मेलन है जिसमें कवि हैं, बच्चे, और कविता किस प्रकार की कही जा रही है? हास्य, हंसी मजाक वाली। विविध वेशभूषाधारिण है, विविध वेशभूषाधारिण है, विविध अनेक प्रकार की, विविध वेशभूषाधारिण है, वेशभूषा पहने हुए, कपड़े पहने हुए, चत्वार है, चार, बाल कवय है, बाल कवि, बच्चे कवि, मंच से ऊपरी, मंच के ऊपर, उपविष्टा बैठे हुए, संति है कि विविध वेशभूषा पहने हुए चार बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अध्य है, नीचे, श्रोतार है, सुनने वाले, श्रोता, श्रोता को क्या बोलते हैं? सुनने वाले। हास्य कविता श्रवणाय, हास्य कविता को सुनने के लिए, श्रवणाय सुनने के लिए, उत्सुका उत्सुक, संति हैं, कोलाहलम च और कोलाहल कुर्वन्ति करते हैं। कि नीचे श्रोता हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुक हैं और कोलाहल करते हैं। संचालक है, अब मंच का संचालन किया जा रहा है तो संचालक क्या बोलता है? अलम कोलाहलेन, कोलाहल बंद करो। अलम शब्द निषेध अर्थ में आता है तो और पर्याप्त अर्थ में भी आता है, तो यहाँ अलम का अर्थ है बंद करो, तो कोलाहल बंद करो। अलम शब्द के साथ निषेध अर्थ वाला है तो तृतीय विभक्ति आती है और पर्याप्त अर्थ वाला है तो चतुर्थी विभक्ति आती है। तो कोलाहल शब्द में अलम के योग में तृतीय विभक्ति आई है। तो कोलाहल या शोर बंद करो। अद्य आज, परम बहुत, हर्षस्य हर्ष का, खुशी का, अवसर है, यत कि, अस्मिन इस, कवि सम्मेलन में, काव्य हंतार है, काव्य को नष्ट करने वाले, कालयापकाश्च, कालयापकः प्लस विसर्ग संधि, कालयापकः समय को बर्बाद करने वाले, समय को व्यर्थ में व्यतीत करने वाले, भारतस्य भारत के, हास्य कवि धुरंधराः, हास्य कवियों में धुरंधर, हास्य कवियों में धुरंधर, अग्रणी, समागताः आए हुए, संति हैं। क्या कहा? कि आज बड़ा हर्ष का विषय है कि इस सम्मेलन में काव्य को नष्ट करने वाले, समय को बर्बाद करने वाले, या समय को नष्ट करने वाले, या समय को व्यर्थ में गंवाने वाले भारत के हास्य कवियों में धुरंधर, अग्रणी आए हुए हैं। तो इस कवि सम्मेलन में जो बाल कवि हैं उनको उपमा क्या दी है? किस प्रकार की दी है? कैसे बाल कवि हैं कि वो काव्य को नष्ट करने वाले हैं और समय को बर्बाद करने वाले हैं, क्योंकि इस पाठ की थीम ही क्या है? हास्य, हंसी मजाक है। तो संचालक भी उसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहा है। गजाधर है, अब पहला कवि बोलता है। इसमें जो चार कवि बैठे हैं मंच पर, तो पहला कवि है गजाधर है। गजाधर क्या बोलता है? सर्वेभ्यो अरष्टिभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्य है प्लस अरष्टिभ्य है, विसर्ग संधि। तो सर्वेभ्यो सभी, अरष्टिभ्यो अरसिकों,
अरसिकों को नमो नमः, कि सभी अरसिकों को नमो। तो देखो अरसिक, अरसिक का अर्थ होता है जिनको रस नहीं है, नीरस लोग। अब एक सीधी सी बात है, जो भी व्यक्ति काव्य सुनने जाते हैं या किसी सम्मेलन में जाते हैं तो वे लोग क्या होते हैं, रसिक होते हैं, रस वाले होते हैं। लेकिन कभी किस शब्द का प्रयोग कर रहा है, अरसिक, कि नीरस लोगों को, जिन लोगों को रस ही नहीं है। तो सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो, सभी नीरस लोगों को नमो नमः है, मेरा नमस्कार। प्रथमम, पहले, तावद, तो, अहम, मैं, आधुनिकम वेद्यम, आधुनिक वेद को उद्देश्य करके, आधुनिक वेद को उद्देश्य करके, काव्यम, काव्य को, श्रावयामी, सुनाता हूँ। क्या कहता है कि पहले तो मैं आधुनिक वेद को उद्देश्य करके काव्य सुनाता हूँ। क्या कहना सुनाना है, वेद्यराज, हे वेद्यराज। वेद्यराज के आगे संबोधन का चिन्ह लगा है, तो अर्थ क्या हो जाएगा, हे वैद्यराज, नमस्तुभ्यम, नमः प्लस तुभ्यम, विसर्ग संधि, कि तुम्हें नमस्कार। हे वैद्यराज, तुम्हें नमस्कार। यमराज सहोदर, यमराज के भाई, सहोदर भाई, कि हे यमराज के सहोदर, हे यमराज के सगे भाई, वैद्यराज तुम्हें नमस्कार, तुम्हें नमस्कार। यमस्तु, यमः प्लस तु, विसर्ग संधि, यमः यमराज, तु तो, यमराज तो, हरति, हरण करता है, प्राणान, प्राणों को, वैद्य, वैद, प्राणान, प्राणों को, धनानि च, और धन को। क्या कर रहा है कि यमराज तो केवल प्राणों का हरण करता है, किंतु वेद तो प्राण का भी हरण करता है और धन का भी हरण करता है। तो देखो मजाक में क्या कहना चाह रहा है कि देखो यमराज तो सीधे प्राण ही ले जाता है, लेकिन वेद क्या है, वेद पहले दवाई के बहाने लूटता है, धन लूटता है, और उसके बाद में प्राण भी हर लेता है। तो क्या कर रहा है, हे वैद्यराज, यमराज के सभी भाई तुम्हें नमस्कार। यमराज तो प्राणों का हरण करता है, किंतु वेद तो प्राण और धन दोनों का। सर्वे उच्चे हसंती, सभी उच्चे जोर से, हसंती हंसते हैं, सभी जोर से हंसते हैं। अब अगला है, अगला कवि है कालांतक है। कालांतक, काल, काल, काल प्लस अंतक दीर्घ संधि, काल प्लस अंतक दीर्घ संधि। काल, काल मतलब समय को अंतक नष्ट करने वाला, कौन, यमराज। तो कालांतक है, कवि का नाम है। यमराज भी इसका अर्थ होता है अरे अरे। वेद्यास्तु, वेद तो, विद्या प्लस तु, वेद तो सर्वत्र सभी जगह हैं, परंतु परंतु न ते, किंतु नहीं है वे, नहीं है वे सब, मादृशः मेरे जैसे, कुशलः कुशल, जनसंख्या निवारणे जनसंख्या निवारण में। क्या कर रहा है कि अरे वेद तो सभी जगह बहुत हैं, कि वेद तो सर्वत्र हैं, सभी जगह हैं, परंतु वे सब मेरे जैसे कुशल जनसंख्या निवारण में कुशल नहीं हैं, जनसंख्या निवारण में श्रेष्ठ नहीं हैं, या जनसंख्या वृद्धि को रोकने में श्रेष्ठ नहीं हैं। ममापि, मम प्लस अपि दीर्घ संधि, मम मेरा, अपि भी तो मेरा भी, काव्यम काव्य को, इदम यह, शृण्वन्तु सुनो, भवन्तः आप, कि मेरा भी काव्य आप सुनो। बहुत अच्छा है श्लोक। चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वेद्यो विस्मागतः, चिताम चिता को, प्रज्वलिताम जलती हुई,
दृष्टवा देखकर। ये चिता क्या होती है? जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो अंतिम संस्कार करते हैं उसको ले जाकर जलाते हैं, तो वो अंतिम संस्कार करते हैं उस व्यक्ति की, तो उस बॉडी उसका शरीर को क्या बोलते हैं? चिता। तो चिता को प्रज्वलिताम दृष्टवा जलती हुई देखकर, दृष्टवा दृष्ट धातु कत्वा प्रत्यय, जलती हुई देखकर वेद्यो वेद्य है, वेद विस्मयागत है, विस्मय प्लस आगत है, दीर्घ संधि, विस्मय हो गया या आश्चर्यचकित हो गया कि चिता को जलती हुई देखकर वैद्य क्या हो गए? आश्चर्यचकित हो गए, अचंभित हो गए। न अहम, न प्लस अहम, दीर्घ संधि, न अहम, मैं गतो, गत है गया, गम धातु कत प्रति, तो न तो अहम गत है, न मैं गया, न मैं भ्राता, न मेरा भाई, कश्यदम, कश्य प्लस इदम गुण संधि, यह किसका? हस्त लाघवम, हाथ की सफाई है। देखो क्या कह रहा है कि चिता को जलती हुई देखकर वैद्य आश्चर्यचकित हो गया कि न तो मैं गया और न मेरा भाई गया, तो ये किसके हाथ की सफाई है? सर्वे सभी पुनः हसन्ति, फिर से हंसते हैं। अगला कवि है तुंदिल है। तुंदिल, तोंद वाला, जिसका मोटा पेट है, जिसकी तोंद निकली हुई है बाहर, पेट बड़ा है उसको क्या बोलते हैं? तोंद। तो जिसकी तोंद बाहर निकली हुई है उस व्यक्ति को क्या कहा है यहाँ पे? तुंदिल है। तुंदिल, तुंद से ऊपरी, तोंद के ऊपर, पेट के ऊपर, हस्तम हाथ को, आवर्तियन घुमाते हुए, फेरते हुए, ये तोंद के ऊपर हाथ को घुमाते हुए, फेरते हुए, तुंदिलो अहम, मैं तुंदिल हूँ, भो अरे, अरे मैं तुंदिल हूँ, अरे मैं तोंद वाला हूँ, अरे मैं मोटा हूँ, मोटे पेट वाला हूँ। कोई सा भी अर्थ कर सकते हैं आप कि अरे मैं तोंद वाला हूँ, अरे मैं मोटे पेट वाला हूँ, या मैं तुंदिल हूँ। ममापी, मेरा भी, मम प्लस अपि, इदम कार्य काव्यम, यह काव्य, सूर्यताम सुनो, जीवने जीवन में, धार्यताम च धारण करो, च और, तो क्या कर रहा है कि मेरा भी ये काव्य सुनो और जीवन में धारण कर। प्राणम प्राप्य दुर्बते, पर प्लस अन्नम, दीर्घ संधि, पर प्लस अन्नम, पर दूसरों का, अन्नम अन्न, भोजन, दूसरों का भोजन, प्राप्य प्र उपसर्ग, आप धातु, लेप प्रत्यय, प्राप्य प्राप्त करके, दुर्बुद्धे हे दुर्बुद्धि, हे दुष्ट बुद्धि वाले, कि हे दुष्ट बुद्धि वाले या हे दुर्बुद्धि, दूसरों का अन्न प्राप्त करके, दूसरों का भोजन प्राप्त करके, माँ मत शरीरे, शरीर पर, दयाम दया कुरु करो, कि हे दुर्बुद्धि या हे दुष्ट बुद्धि वाले, दूसरों का अन्न या दूसरों का भोजन प्राप्त करके शरीर पर दया मत करो। प्राणम, दूसरों का अन्न, दूसरों का भोजन, दुर्लभम लोके, दुर्लभ है, कि दूसरों का भोजन दुर्लभ है, लोके लोक में, संसार में, शरीराणी शरीर, पुनः पुनः बार बार, कि संसार में शरीर तो बार बार मिलता रहेगा किंतु दूसरों का भोजन, दूसरों का अन्न दुर्लभ है। अर्थात कहना चाह रहा है कि दूसरों का अन्न या दूसरों का भोजन यदि मिल जाए या कोई जिमाने के लिए बुला ले तो उस भोजन पर टूट पड़ो, बिल्कुल खूब सारा खाओ, शरीर की चिंता मत करो, क्योंकि शरीर तो इस लोक में मिलता रहेगा लेकिन दूसरे का भोजन नहीं मिलेगा। सर्वे सभी पुनः, फिर से, अट्टहासम जोर से हंसना,
कुर्वन्ति करते हैं। ये सभी फिर से जोर से हंसते हैं। अगला कवि है चावार्क। आम आम हाँ हाँ, आम का अर्थ होता है हाँ। शरीर से, ये खाने वाला आम नहीं है, इस आम का अर्थ है हाँ, यश। शरीर से, शरीर का, पोषणम, पोषण, सर्वथा, उचित मेव, उचित ही है कि शरीर का पोषण तो सर्वथा उचित ही है। यदि यदि धनम नास्ति न प्लस अस्ति दीर्घ संधि, यदि धन नहीं है तदा तो ऋणम कृत्वा अपि, ऋण करके भी, कृत्वा प्लस अपि, क्री धातु कत्वा प्रत्यय, अपि भी, तो ऋण करके भी पौष्टिक पदार्थ है, पौष्टिक पदार्थ एव ही भोक्तव्य, खाने चाहिए। भुज धातु त्वत् प्रत्यय, क्या कह रहा है कि यदि धन नहीं है तो भी ऋण करके, कर्जा लेके पौष्टिक पदार्थ ही खाने चाहिए। तथा कथयति, उसके बाद कहता है चावार्क कवि ही, चावार्क कवि। संस्कृत साहित्य में चावार्क साहित्य भी बहुत प्रसिद्ध है। उसमें एक प्रसिद्ध श्लोक मिलता है, वो आपकी इस कविता में दिया है। यावत जीवेत, यावत प्लस जीवेत व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि को संस्कृत में क्या बोलते हैं, हल संधि। तो यावत जीवेत, जब तक जीवो, यावत जीवेत जब तक जीवो, सुखम जीवेत सुखपूर्वक जीवो, जब तक जीवो सुखपूर्वक जीवो, ऋणम कृत्वा, ऋण करके, कर्जा लेकर, घृतम पिबेत, घी पियो, जब तक जीवो तब तक सुखपूर्वक जीवो, ऋण करके घी पियो, अर्थात कर्जा लेकर अच्छा खाओ। घी पीने से तात्पर्य है कर्जा अच्छा खाओ, अच्छा भोजन करो। तो चावार्क साहित्य इस हेतु प्रसिद्ध है। चावार्क साहित्य में बचत की प्रवृत्ति को नकारा गया है और उसमें सुख पर, खाने पीने पर जोर दिया गया है कि जब तक जीवो मस्त रहो, मस्त अच्छा खाओ, और यदि खाने के लिए पैसे नहीं हैं तो ऋण लो, लेकिन अच्छा खाते रहो। तो जब तक जीवो सुख से जीवो, ऋण करके, कर्जा लेकर के घी पीवो। तो आपको ये नहीं करना है, बचत करनी बहुत ज़रूरी है, बचत जीवन में बहुत अच्छी काम आती है। ये कविता केवल हंसी मजाक के लिए है। श्रोतारः है, श्रोता, त्रही तो ऋण से, ऋण का, प्रत्यर्पणम, प्रत्यर्पण, प्रत्यर्पण क्या होता है, चुकाना, कथम कैसे, तो ऋण चुकाएंगे कैसे, कि ऋण करके घी पिएंगे तो ऋण को चुकाएंगे कैसे, कर्जा उतारेंगे कैसे। तो चावार कह रहा है, क्या कर रहा है, सूर्यतामम, सुनो मेरा अवशिष्टम काव्यम, बचा हुआ काव्य, कि सुनो मेरा बचा हुआ काव्य। घृतम पित्वा, घी पीकर, पा धातु कत्वा प्रत्यय, और कत्वा प्रत्यय किस अर्थ में आता है, कर या करके। तो घी पीकर, श्रमम कृत्वा, श्रम करके, मेहनत करके, ऋणम, ऋण को, प्रत्यर्पित जन है, प्रति प्लस अर्पित यण संधि, वापस चुकाए, जन है लोग, कि घी पीकर, परिश्रम करके लोग ऋण को वापस चुकाए। तो कहने का मतलब है केवल ऋण का कर्जा ही नहीं लेना, कि जब आप घी पियोगे तो आप ज़्यादा मेहनत करोगे, ज़्यादा परिश्रम करोगे और उससे आप ऋण को चुका दोगे। काव्य पाठ श्रवणेन, काव्य पाठ के सुनने से, उत्प्रेरित है, उत्प्रेरित, एक है बालको अपि, एक बालक भी, बालक है प्लस अपि, एक बालक भी, आशु कविताम रचयति, आशु कविता रचता है, आशु कविता की रचना करता है। आशु कविता क्या होती है, जब कोई व्यक्ति किसी बात पर
तुरंत कविता का निर्माण कर लेता है, तुरंत कविता की रचना कर लेता है, तुरंत कुछ पंक्तियाँ बना लेता है, उसको बोलते हैं आशु कवि। और वह कविता क्या होती है? आशु कविता। तो काव्य पाठ के सुनने से उत्प्रेरित है, प्रेरित हुआ एक बालक भी आशु कविता की रचना करता है, हासपूर्वकम च, और हंसता हुआ श्राव्यति, सुनाता है। क्या सुनाता है? सूर्यताम सूर्यताम भो, अरे भो, अरे सुनो सुनो, ममापि काव्यम, मेरा भी काव्यम, गजाधर कविम, गजाधर कवि, चैव तुंदिलम भोज्य लोलूपम, भोजन का लोलूप तुंदिल है, मोटी तोंद वाला। गजाधर कवि और भोजन का लोलूप मोटी तोंद वाला। कालांतकम तथा वेद्यम, कालांतक जैसा वेद। चावारकम च, और चावारक को। नमाम्य अहम, नमामि प्लस अहम, यण संधि, नमामि नमस्कार करता हूँ, अहम मैं, कि मैं नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्रावित्वा, काव्य को सुनाकर, हा हा हा, हा हा हा, इति कृत्वा, इस प्रकार करके, हसति हंसता है, अन्ये चापि, अन्य भी, हसन्ति हंसते हैं, सर्वे गृहम गच्छन्ति, सब घर चले जाते हैं। इस प्रकार पाठ का हिंदी अनुवाद पूरा हुआ। आपको यदि अच्छा लगता है, आपके समझ में आता है, तो पाठ को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। अब देखते हैं अभ्यास है। अभ्यास, पहला क्वेश्चन देखो, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। ऊपरी, ऊपर, नीचे है, नीचे, कदापि, कभी भी, अपन साथ में अर्थ भी कर रहे हैं, अर्थ नहीं करना, केवल उच्चारण करना है। कुत्र, कहाँ, अद्य है, नीचे, बही, बाहर, अंत है, भीतर, कदा, कब, उच्च है, जोर से, अलम, पर्याप्त या बंद या मत। तो इस पाठ के अनुसार अलम का अर्थ है मत, निषेध अर्थ में। पुनः है, पुनः है, एकदा, एक बार। दूसरा क्वेश्चन देखो, मंजूषात, मंजूषा से अव्यय पदानि चित्वा वाक्यानि पूर्यते, अव्यय पद को चुनकर वाक्यों की रचना करो। तो पहला वाक्य कौन से दिए हैं? अलम, मत, अंत है, भीतर, बही, बाहर, अद्य है, नीचे, ऊपरी, ऊपर। तो वृक्ष से, पहला देखो, वृक्ष के खगः वसंती, पक्षी रहते हैं, तो कहाँ रहते हैं? ऊपर, ऊपरी आ जाएगा। तो वृक्ष के ऊपर पक्षी रहते हैं। विवादेन, विवाद मत करो, तो अलम विवादेन, विवाद मत करो। वर्षा काले, वर्षा काल में, गृहात, घर से, माँ गच्छ, मत जाओ, तो कहाँ? बाहर, तो बही आ जाएगा। मंच से, मंच के, श्रोतारः उपविष्टा सन्ति, श्रोता बैठे हैं, तो कहाँ बैठे हैं? नीचे, तो क्या आ जाएगा? अद्य है। छात्राः विद्यालय से, छात्र विद्यालय के, अंतः प्रविशन्ति, प्रवेश करते हैं, कहाँ? अंदर, तो अंतः आ जाएगा। तीसरा देखो, अशुद्धम पदम चिनुत, अशुद्ध पद सुनो। गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति, तो इसमें अशुद्ध पद है गमन्ति। गमन्ति नहीं होता। गच्छ धातु के रूप कैसे, गम धातु के रूप कैसे चलते हैं? गच्छन्ति, गस्ति, गश्त, गच्छन्ति। इन सब वाक्यों में बाकी शब्द सही हैं, तो गमन्ति अशुद्ध हो जाएगा। रामेण, गृहेण, सर्पेण, गजेन, तो इसमें कौन सा अशुद्ध हो जाएगा? गजेन। देखो, तृतीय विभक्ति के शब्द हैं, और तृतीय विभक्ति में जिन शब्दों के साथ रे, रकार, री, ये शब्द होते हैं, रेफ, रकार नहीं बोलते, रे को रेफ, रेफ, तो जिन शब्दों में रे या री होता है, उनमें न को क्या हो जाता है? न को अणय हो जाता है। तो तृतीय विभक्ति में न होता है, और न को क्या होता है? अणय हो जाता है। तो राम में रे है, तो रामेण ना होकर रामेण हो गया। गृह में री है, तो गृहेण हो गया। सर्प में रे है,
तो सरपेण हो गया, और गज में रे नहीं है तो क्या होगा, केवल न आएगा, तो क्या हो जाएगा, गजेन हो जाएगा। तीसरा देखो, लतैया, मातैया, रमैया, निशैया। तो लता, रमा ये सारे शब्द आकारांत हैं, तो ये सब सही हैं। और माता शब्द क्या होता है, ऋकारांत, ऋकारांत में मातैया नहीं बनता, तो ये शब्द आपका अशुद्ध मात्रा बन जाएगा। अगला देखो, लिखति, ग्रजति, फलति, सेवति। तो लिखति, ग्रजति, फलति, सेवति। सेवति धातु है आत्मनेपद, और आत्मनेपद के रूप चलते हैं सेवति, सेवेति, सेवन्ते। तो ये सेवति नहीं होगा, ये अशुद्ध हो गया, एक रह गया बीच में। लते, रमे, माते, प्रिय, है ना। तो ये सभी शब्द लता, रमा, प्रिय आकारांत हैं, और मातृ शब्द क्या है, ऋकारांत। तो मातृ शब्द के रूप अलग तरह से चलते हैं। प्रथमा व्यक्ति का द्विवचन माता का मातरऊ बनता है, तो माते शब्द अशुद्ध हो गया। चौथा देखो, मंजूषात, मंजूषा से समानार्थक पदम चित्वा लिखत, समानार्थक पद चिन्ह कर लिखने हैं। तो प्राप्य, प्राप्य का समानार्थ वाला कौन सा शब्द है, लब्ध्वा। समानार्थक को पर्यायवाची भी बोल सकते हैं। तो प्राप्य, प्राप्त करके, तो लब्ध्वा का भी अर्थ होता है प्राप्त करके। कुशलाः, कुशल, तो दक्षाः, दक्ष, ये भी कुशल अर्थ में। हर्षस्य, हर्ष, प्रसन्नतायाः, प्रसन्नता। देहस्य, देह का, शरीर का, शरीर से, शरीर का। वैद्यम, वेद, चिकित्सकम, चिकित्सक। तो ये समानार्थक शब्द छांट लेंगे आप। पांचवा देखो, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर एक पद में लिखने हैं। तो पहला देखो, मंचे कति बाल कवि है उपस्थिता सन्ति। मंच पर कितने बाल कवि बैठे हैं, चत्वारः है, 4। के कोलाहलम कुर्वन्ति, कोलाहल कौन करते हैं, श्रोतारः, सुनने वाले। गजाधरः कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति, गजाधर किसको उद्देश्य करके काव्य सुनाता है, आधुनिक वैद्यम। तुंदिलः कस्य उपरि हस्तम आवृत्यति, तुंदिल किसके ऊपर हाथ घुमाता है, तुंदस्य, तोंद के, पेट के। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति, संसार में पुनः पुनः क्या आता रहेगा, शरीराणि, शरीर। किम कृत्वा घृतम पिबेत, क्या करके घी पीना चाहिए, ऋणम। अब ये एक कहानी दी है, और कहानी के ऊपर मंजूषा दी है, इसमें छांट करके आपको शब्द लिखने हैं। आप आसानी से कर लेंगे, जल्दी जल्दी अपन भी देख लेते हैं। पूरा एकस्य नृपस्य, एक है वानरः आसीत्। पुराने ज़माने में या पहले एक नृप के एक प्रिय वानर आसीत्, राजा के पास प्रिय बंदर था। एकदा, एक बार, नृपः सुप्तः आसीत्, राजा सोया हुआ था। वेजनेन तम अज्वयते, और उसने पंखे से उसको हवा दे रहा था। तदेव, तभी, एकाम मक्षिकाम, एक मक्खी, नृपस्य नासिकायाम उपावेशित, राजा की नाक के ऊपर बैठ गई। यदा वानरः, जब वानर, वारम वारम, बार बार, व्यजनेन, पंखे से, ताम निवार्यति, उसको रोकता है, उसमें रोकता था। तथापि, फिर भी, सा पुनः पुनः, वह बार बार, नृपस्य नासिकायाम उपविशति, इसमें राजा की नाक पर बैठ जाती थी। अंत में स मक्षिकाम, वह मक्षी को हंतुम, मारने के लिए, खड्गम प्रारंभ अकरोत, तलवार से प्रहार किया। मक्षिकाम तो, मक्खी तो, उड़ियम दूरम गच्छति, उड़कर दूर चली गई। किंतु खड्ग प्राणेन नृपस्य नासिका छिन्ना भवत, किंतु तलवार के प्रहार से राजा की नाक कट गई। एते उच्यते, इसलिए कहा गया है, मूर्ख जनेश मित्रा नौचिता, मूर्ख लोगों के साथ मित्रता उचित नहीं है। लास्ट क्वेश्चन देखो, 7वां। विलोम पदानी योज्यते, विलोम पदों को आपस में मिलाना है। तो अध्यय, नीचे, ऊपरी, ऊपर, अंतः, अंदर, बही, बाहर, दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि, सुबुद्धि, सुबुद्धि, उच्चे है, जोर से, नीचे है, धीरे से। दुर्लभम, दुर्लभ, सुलभम, सुलभ। इस प्रकार अपना पाठ हो गया, हिंदी अनुवाद भी हो गया, अभ्यास भी हो गया। आपका
और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। पाठ को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आपको नए पाठ का नोटिफिकेशन मिल सके। सभी को धन्यवाद।